गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हमारा जो न्यू बिंदु है वो है फ्रेजल वर्ब। अब देखो फ्रेजल वर्ब होती क्या है। फर्स्ट बात हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए फ्रेजल वर्ब होती क्या है। फ्रेजल वर्ब वो होती है, फ्रेजल वर्ब वर्ब प्लस से प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस से प्रीपोजिशन या वर्ब प्लस से एडवर्ब, या तो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या वर्ब प्लस एडवर्ब, दोनों के समायोजन से एक संयुक्त क्रिया बनती है। दोनों के समायोजन से या तो प्रीपोजिशन प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या वर्ब प्लस जो एडवर्ब होती है, दोनों के समायोजन से या तो बन जाए हमारे वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से और या बन जाए वर्ब प्लस एडवर्ब से। उनके समायोजन से एक संयुक्त क्रिया बनती है जिसका अर्थ उनके शाब्दिक अर्थात जो शब्द आए हुए हैं उनसे अलग होता है। अर्थात हम कह सकते हैं उनका अर्थ है थोड़ा मुहावरेदार होता है। जिस प्रकार से हमारे हिंदी में मुहावरे चलते हैं, इंग्लिश में उन्हीं को ही क्या बोला जाता है, फ्रेजल वर्ब बोला जाता है। उसी प्रकार से उनको क्या बोला जाता है, फ्रेजल वर्ब बोला जाता है। फ्रेजल वर्ब बनती है, देखो या तो बनती है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, या बनती है वर्ब प्लस एडवर्ब, क्रिया विशेषण। वर्ब के साथ में या तो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है या एडवर्ब का, क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि फ्रेजल वर्ब एक ऐसी संयुक्त क्रिया होती है जो क्रिया प्लस प्रीपोजिशन या क्रिया प्लस क्रिया विशेषण अर्थात बोल सकते हैं एडवर्ब के संयोजन से बनी हुई होती है, जिसका अर्थ है वो शाब्दिक न होके थोड़ा मुहावरेदार होता है। उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार से ब्रीक का मतलब होता है तोड़ना, ब्रीक एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है तोड़ना, लेकिन जिस प्रकार से इनके साथ में प्रीपोजिशन का यूज होगा, एडवर्ब का यूज होगा, उसी आधार पे ये क्या होते जाएंगे, इसके अर्थ चेंज होते जाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं इसका शाब्दिक अर्थ नहीं रहेगा, इनके अर्थ क्या होते जाएंगे, मुहावरेदार होते जाएंगे। फ्रेजल वर्ब उनको कहा जाता है, वो एक ऐसी संयुक्त क्रिया होती है जो क्रिया प्लस प्रीपोजिशन या क्रिया प्लस एडवर्ब के संयुक्त से वो बनी हुई होती है और उनका अर्थ वो शाब्दिक ना होके थोड़ा मुहावरेदार होता है। जिस प्रकार से हिंदी में हमारे मुहावरे चलते हैं उसी प्रकार से इंग्लिश में क्या चलती है, फ्रेजल वर्ब चलती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक वर्ब के अंत में जिस प्रकार से प्रीपोजिशन और एडवर्ब चेंज होती जाएगी, उसी प्रकार से उस वर्ब का अर्थ क्या होता जाएगा, वो एक फ्रेज बनती जाएगी और उस फ्रेजल वर्ब का अर्थ है वो बार बार चेंज होता जाएगा। यदि हम अकेला वर्ड लेंगे, क्या लेंगे, ब्रीक। ब्रीक का मतलब होता है तोड़ना, तो ब्रीक का मतलब एक, अब देखो हर जगह ब्रीक अवे मतलब छुड़ा के भाग जाना, अलग अलग अर्थ आएंगे। जिस प्रकार से ब्रीक के साथ में अलग अलग प्रीपोजिशन या एडवर्ब संयुक्त होती जाएगी, उसी प्रकार से उसके अर्थ क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। पहला है, देखो पहले हमारी जो एडवर्ब जो फ्रेजल वर्ब होगी वो होगी ब्रीक अवे। ये आपके एग्जाम में इस तरीके से आएगी, आपको ब्रैकेट में जैसे मतलब ये एग्जांपल दे दिया, ये यहाँ पे ब्लैंक दे दिया, यहाँ पे ये लिख देंगे आपको ब्रीक। अब इसमें आपको फ्रेजल वर्ब भरनी है, फिलिंग द ब्लैंक विद सुटेबल फ्रेजल वर्ब। अब यहाँ पे यदि आपको फ्रेजल वर्ब भरनी है तो आपको सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, इस सेंटेंस में इसका अर्थ क्या लग रहा है। अब देखो ब्रीक अवे का मतलब क्या होता है, छुड़ा के भाग जाना। द काउ ब्रोक अवे, वर्ब की कोई सी भी फॉर्म आ सकती है। द काउ ब्रोक अवे, गाय छुड़ा के भाग गई एंड रन इनटू द स्ट्रीट, और कहां पे चली गई, गली में चली गई। यहाँ पे अर्थ क्या होगा, छुड़ा के भाग जाना। द थीफ ब्रोक अवे, जो चोर है वो छुड़ा के भाग गए। तो जहां पे भी यदि ब्रीक के साथ में अवे का प्रयोग आएगा तो हम उससे फ्रेजल वर्ब का अर्थ क्या मानेंगे, छुड़ाकर भाग जाना। सेकंड है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है या तो कोई मशीन खराब हो जाए या किसी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति बीमारी या अर्थात उसकी भावनाएं हैं वो आहत हो जाए, बीमारी के कारण या हमारी किसी बात के कारण हमारी जो भावनाएं हैं वो क्या हो जाती है, आहत हो जाती है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, ब्रेक डाउन का प्रयोग करते हैं। पहला देखो, ही वाज गोइंग टू जयपुर बाय कार, वो कार से जयपुर जा रहा था। इट ब्रोक डाउन ऑन द वे, वो रास्ते में खराब हो गई। किसके लिए प्रयुक्त हुआ, ब्रेक डाउन। कोई मशीनरी थी वो क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। कोई मशीनरी थी वो क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ब्रेक डाउन।
ब्रेक डाउन जो फ्रेजल वर्ब होगी उसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ब्रोक डाउन का प्रयोग क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे देखो इस सेंटेंस में पास्ट टेंस का वर्णन आ रखा है, वाज वही पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें भी हमें इससे वर्ब को किस में लेके जाना पड़ेगा, पास्ट टेंस में जाना पड़ेगा। तो पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म बनानी पड़ेगी इसकी, तो क्या बन जाएगा, ब्रोक डाउन बन जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, व्हेन शी हियर द न्यूज ऑफ हर फादर्स डेथ, जब उसने अपने पिताजी की मृत्यु का समाचार सुना, शी ब्रोक डाउन एंड वेट बिटरली, क्या हुई, उसकी भावनाओं के कारण वो क्या हो गई थी, हताश हो गई थी, अर्थात उसकी भावनाएं आहत हो गई थी। जब उसने अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना, शी ब्रोक डाउन, वो हताश हो गई थी, एंड वेप्ट बिटरली, और जोर जोर से रोने लग गई थी। अर्थात किसी व्यक्ति की बीमारी के कारण या किसी बात के कारण यदि भावनाएं आहत होती है, तब भी हम कौन सी फ्रेज का प्रयोग करते हैं, ब्रेक डाउन फ्रेज का प्रयोग करते हैं। अर्थात कोई मशीनरी खराब हो गई है तो उसके लिए भी हम ब्रेक डाउन जो फ्रेज होती है उसका प्रयोग करते हैं। अगला है, अगली जो फ्रेज है वो ब्रेक ऑफ, ये प्रीपोजिशन इसके साथ में लगे हुए हैं, ब्रेक वही वर्ब है, उसके साथ में वो प्रीपोजिशन है। इसका मतलब होता है, ब्रेक ऑफ का मतलब होता है अचानक रुक जाना, एकाएक रुक जाना या समाप्त हो जाना। पहला एग्जांपल देखो, इन 1965 इंडिया ब्रोक ऑफ इट्स पॉलिटिकल रिलेशन विद पाकिस्तान, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 में एक वॉर हुआ था, उसके कारण भारत ने क्या कर दिया था, जो अपने पॉलिटिकल रिलेशन थे, राजनीतिक संबंध थे किसके साथ, पाकिस्तान के साथ में, उसको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। उसको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। अर्थात जहां पे भी समाप्त होने के अर्थ में यदि प्रयुक्त की जाएगी फ्रेज, वो होगी ब्रेक ऑफ होगी। वो कौन सी फ्रेज होगी, ब्रेक ऑफ फ्रेज होगी। आगे देखो, he suddenly broke off into the middle of the speech, he suddenly broke off in the middle of the speech, एकाएक रुक जाना, अचानक रुक जाना, he suddenly, वो एकाएक ब्रेक ऑफ रुक गया, कहां पे, in the middle of the speech, स्पीच होता है जो भाषण वगैरह दे रहा था, उसके एकाएक बीच में वो क्या हो गया था, रुक गया था। तो यहाँ पे जैसे यदि हम एकाएक रुक जाए, अचानक रुक जाए, या कोई किसी बात को लेके यदि हम उस बात को ही समाप्त कर दें, तब ब्रेक ऑफ फ्रेजल वर्ब होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। अब है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब होता है, देखो, बीमारी, दंगा, अचानक फैल जाना, या अचानक कोई बात शुरू हो जाती है, अचानक कोई कार्य शुरू हो जाता है, अर्थात जो बीमारी अर्थात दंगे हैं वो एकाएक शुरू हो जाते हैं। यदि हम कोविड-19 का ले लें, कोविड-19 एपिडेमिक आई थी, महामारी जो अभी वर्तमान में चल रही है। यदि यहाँ पे देखो हमने लिखा कोलेरा ब्रोक आउट इनटू द सिटी, कोलेरा है वो पूरे शहर में फैल गया। इसमें द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध, ब्रोक आउट इन 1939, दूसरा विश्व युद्ध है, कब शुरू हो गया था, 1939 में शुरू हो गया था, एकाएक अचानक शुरू हो गया था। अब यदि इसमें हम लेंगे यहाँ पे, जैसे कोविड-19 एपिडेमिक, कोविड-19 महामारी है, ब्रोक आउट इनटू ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में फैल गई है। तो मतलब यदि कोई बीमारी है, कोई दंगे हैं, अर्थात कोई कार्य है वो एकाएक शुरू हो जाता है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, कौन सी फ्रेज का प्रयोग करते हैं, ब्रेक आउट है जो फ्रेज है उसका प्रयोग करते हैं। दोबारा देखो, यदि ब्रेक अवे का मतलब क्या होता है, छुड़ा के भाग जाना। यदि कोई व्यक्ति है या कोई जैसे एनिमल्स वगैरह वो हमसे छुड़ा के भाग गया, तो उसके लिए ब्रेक अवे जो फ्रेजल वर्ब होगी उसका प्रयोग करेंगे। ब्रेक डाउन का मतलब होता है कोई मशीनरी खराब हो जाए या हमें किसी बात के कारण, कोई बीमारी के कारण यदि हमारी भावनाएं आहत हो जाए, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, ब्रेक डाउन का प्रयोग करेंगे। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है अचानक एकाएक रुक जाना या कोई कार्य समाप्त हो जाता है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ब्रेक ऑफ फ्रेजल वर्ब है उसका प्रयोग करेंगे। ब्रेक आउट का मतलब होता है किसी बीमारी या कोई दंगा है वो एकाएक शुरू हो जाए। यहाँ पे बीमारी नाम ना आके आना चाहिए एपिडेमिक। देखो, बीमारी अलग चीज होती है, एपिडेमिक अलग चीज होती है। एपिडेमिक होती है, बीमारी एक अलग होती है, एपिडेमिक होती है जिससे बहुत ज्यादा व्यक्ति एक साथ ग्रसित होते हैं। एपिडेमिक वो होती है जिससे बीमारी बहुत ज्यादा होती है, जैसे मतलब अलग अलग डिजीज चलती है, उससे क्या होता है, व्यक्ति है एक साथ इतने ज्यादा ग्रसित नहीं होते हैं। लेकिन जो एपिडेमिक होती है, महामारी होती है, उससे एक ही साइड में बहुत ज्यादा व्यक्ति क्या होते हैं, एक साथ ग्रसित होते हैं। देखो, ये कोलेरा है, ये भी एक तरह की ये एपिडेमिक है, महामारी है, तो इसके कारण बहुत ज्यादा व्यक्ति एक साथ इस बीमारी से क्या होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो इसको महामारी नाम दिया जाता है। यहाँ पे ये नाम होना चाहिए। देखो, ये भी कर सकते हो, महामारी या दंगे आदि अचानक फैल जाते हैं या अचानक से कोई कार्य शुरू हो जाता है, तब हम जो फ्रेजल वर्ब प्रयुक्त करेंगे वो होगी ब्रेक आउट, जो फ्रेजल वर्ब होगी उसका प्रयोग किया जाता है।
आगे हमारी जो फ्रेज होगी वो होगी ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब होता है चोरी से या जबरदस्ती घुसना। यदि हम चोरी छुपे यदि कोई पैलेस में घुस रहे हैं या जबरदस्ती जानबूझ के घुस रहे हैं तो वहां पे ब्रेक इनटू का प्रयोग किया जाता है। द ब्रगलर, ब्रगलर होता है सेंधमार चोर को बोला जाता है। द ब्रगलर ब्रोक इनटू द हाउस, जो सेंधमार चोर है वो घर में घुसा एंड टुक अवे 2 बॉक्सेस, और क्या ले गया 2 बॉक्सेस ले गया। मतलब वो जानबूझ के जबरदस्ती या चोरी से वो घर में घुस गया था। 2 बॉयज ब्रेक इनटू द बैंक एंड टेक अवे 5 लाख रुपीस, जो 2 लड़के थे वो बैंक में घुस गए और कितने रुपए ले गए 5 लाख रुपए ले गए। चोरी से या जबरदस्ती से यदि किसी पैलेस में यदि हम घुस रहे हैं जा रहे हैं तो वहां पे जो फ्रेज प्रयुक्त होगी वो होगी ब्रेक इनटू का प्रयोग किया जाएगा। अब उसके बाद में होती है ब्रेक विथ। ब्रेक विथ का मतलब होता है मित्रता या संबंध तोड़ना। यदि हम किसी के साथ में फ्रेंडशिप में हैं तो या उससे संबंध तोड़ रहे हैं तो वो क्या होता है, कौन सी फ्रेज प्रयुक्त होती है, ब्रेक विथ का प्रयोग किया जाता है। आई कैन नॉट थिंक ऑफ ब्रेकिंग विथ हिम, मैं उससे संबंध तोड़ने के बारे में नहीं सोच सकता। अर्थात किसी व्यक्ति के साथ में हमारी जो मित्रता है या संबंध है उसको तोड़ने के लिए जो प्रयुक्त जो फ्रेज होगी वो होगी ब्रेक विथ का प्रयोग किया जाएगा। आई ब्रेक विथ हिम माय रिलेशन, मैंने उसके साथ मेरे संबंध है उनको क्या कर दिया था, तोड़ दिया था या समाप्त कर दिया था। अगला है ब्रेक इन। ब्रेक इन केवल देखो ब्रेकिंग में ध्यान रखना केवल एक हॉर्स के लिए प्रयोग किया जाता है। हॉर्स का साधना क्या होता है, हॉर्स को किस प्रकार से पाला जाता है, हॉर्स को किस प्रकार से डिसिप्लिन सिखाया जाता है उसके अर्थ में। जैसे हम मानते हैं जो घोड़े होते हैं उनको प्रशिक्षण वगैरह दिया जाता है, उसके संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। घोड़े वगैरह को उनको जो प्रशिक्षण वगैरह उनको अनुशासन वगैरह सिखाया जाता है उसके संदर्भ में किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सी फ्रेज का किया जाता है, ब्रेक इन का प्रयोग किया जाता है। ब्रेक इन जो फ्रेज होती है उसका केवल एक ही जगह प्रयोग किया जाता है। मैं ब्रेक इन में ये लिखा भी है ए हॉर्स के लिए, लगभग एक हॉर्स के लिए ब्रेक इन का प्रयोग किया जाता है। स्टेबल कीपर नोज हाउ टू ब्रेक इन हॉर्सेज, कि जो घोड़े की रखवाली करने वाला व्यक्ति है वो जानता है इस घोड़े को किस प्रकार से साधा जाता है, अर्थात इस घोड़े को किस प्रकार से हम अनुशासन वगैरह सिखा सकते हैं या इसको किस प्रकार से हम पाल सकते हैं। अब ब्रेकअप इसका मतलब होता है विसर्जन या समाप्त होना। द मीटिंग ब्रोक अप इन कंफ्यूजन, कंफ्यूजन होता है एक भ्रम में, मीटिंग थी वो एक भ्रम में क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। दे ब्रेकअप गॉड गणेश इन गंगा, और उन्होंने क्या किया था, भगवान जो गणेश है उनको गंगा में विसर्जित कर दिया था। तो यदि विसर्जन में या समाप्त में जिससे फ्रेज का प्रयोग किया जाएगा वो होगी ब्रेकअप का प्रयोग किया जाएगा। अनिश्चित फ्रेज को अगली हमारी जो फ्रेज होगी वो एक ब्रिंग वर्ब होती है जिससे शुरू होने वाली होगी। अब ब्रिंग के साथ में जो प्रीपोजिशन लगेंगे या जो एडवर्ब लगेगी उसके संयुक्त से एक संयुक्त क्रिया बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेजल वर्ब बोलेंगे। वो है जो क्रिया होगी वो होगी अगली क्रिया होगी ब्रिंग। पहली थी ब्रेक, दूसरी थी ब्रिंग। अब देखो पहली जो ब्रिंग के साथ में जो प्रीपोजिशन लग रहा है वो है अबाउट। अबाउट प्रीपोजिशन के साथ में देखो ब्रिंग अबाउट, इसका अर्थ होता है बनाना या गठित होना, बनाना या गठित होना। द गवर्नमेंट ब्रॉट अबाउट, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ सकती है। यदि पास्ट टेंस में जाएंगे तो ब्रिंग की क्या आ सकती है, सेकंड फॉर्म भी आ सकती है। द गवर्नमेंट ब्रॉट अबाउट मैनी प्लान्स, सरकार ने कई प्लान बनाए हैं, सरकार ने कई प्लान बनाए हैं। तो ये बनाने के अर्थ में या घटित होने के अर्थ में जिस फ्रेजल वर्ब का हम प्रयोग करेंगे वो होगी ब्रिंग अबाउट फ्रेजल वर्ब होगी। साइंस हैज ब्रॉट अबाउट मैंने फंडामेंटल चेंजेस, फंडामेंटल चेंजेस होता है आधारभूत परिवर्तन। विज्ञान ने कई आधारभूत परिवर्तन किए हैं किसमें, इन आवर थिंकिंग, हमारे विचारों में विज्ञान ने कई आधारभूत परिवर्तन किए हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ये किसके माध्यम से घटित हुआ है, विज्ञान के माध्यम से घटित हुआ है। हमारे विचारों में जो परिवर्तन हुआ है, आधारभूत परिवर्तन हुआ है, वो किसके माध्यम से घटित हुआ है, साइंस के माध्यम से घटित हुआ है। अगला है ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का अर्थ होता है कम करना। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन प्राइसेस, प्राइसेस होती है कीमत या मूल्य। सरकार है वो मूल्यों को कम करने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। सरकार है वो कीमत है या मूल्य है उनको क्या कर रही है, कम करने की कोशिश कर रही है। मैंने पीपल्स आर ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन ह्यूमन वैल्यू, कई ऐसे लोग हैं जो मानवीय मूल्यों का पतन करने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात मानवीय मूल्यों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मानवीय मूल्यों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात कम करने के अर्थ में जिस फ्रेज का प्रयोग होगा, ब्रिंग के साथ में जो प्रीपोजिशन प्रयोग होगा वो होगा ब्रिंग डाउन।
अगला है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है बाहर निकलना या प्रकट करना, बाहर निकलना या प्रकट करना। तो ही विल ब्रिंग आउट माय बुक्स ऑन ग्रामर, उसने मेरी जो बुक निकाली है ग्रामर की, बाहर निकालना या प्रकट करना। द इंक्वायरी विल ब्रिंग आउट मैंने न्यू फैक्ट, न्यू फैक्ट होता है नए तथ्य, ये इंक्वायरी है, ये क्या करेगी, नए तथ्य हैं वो प्रकट करेगी, नए तथ्य हैं वो प्रकट करेगी। अब ये ब्रिंग इन, इसमें देखो ब्रिंग इन का मतलब डायरेक्टली होता है, ये किसी व्यक्ति की सैलरी के माध्यम से किया जाता है, मतलब किसी व्यक्ति की सैलरी जितने पैसे वो कमा रहा है मंथली उसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है, उसके अलावा इसका कहीं प्रयोग नहीं किया जाता है। ब्रिंग इन हम यहाँ पे लिखेंगे आई ब्रिंग इन 20,000 रुपीज ए मंथ। यहाँ पे जिस प्रकार से आप सैलरी है जितने कमा रहे हो उसके अर्थ में आप इसका प्रकट कर सकते हो, जैसे मतलब 5,000, 2 लाख, 1 लाख, 40,000, 30,000, इतना भी यहाँ पे हम उल्लेख कर सकते हैं।